गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम कपिल कश्यप और आज मैं क्लास सेकंड में हिंदी कराने वाला हूं, जिसमें हम आज चैप्टर 13 करेंगे, जिसका नेम है लालच का परिणाम। परिणाम का मतलब क्या होता है? फल। लालच का फल। अगर हम लालच करेंगे तो हमें क्या फल मिलेगा। तो यह एक कहानी है और इस कहानी को पढ़कर आपको बहुत मज़ा आने वाला है, तो ध्यान से इस कहानी को समझना और अपनी बुक से रीडिंग करना। तो इस कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक बूढ़ा आदमी किसी गांव से होकर गुजर रहा था। रात का समय था। अचानक उसके कानों में किसी के गाने की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ एक झोपड़ी के अंदर से आ रही थी। गीत की धुन मीठी और प्यारी थी। बूढ़ा आदमी काफ़ी देर तक सुनता रहा। फिर झोपड़ी में झांककर देखा। एक छोटी सी लड़की गीत गा रही थी। उसने प्यार से उसकी पीठ थपथपाई और उसे सोने की एक मोहर दी। लड़की का पिता भी वहीं खड़ा था। वह बहुत खुश हो गया। उसे स्वप्न में भी ऐसी आशा नहीं थी। बच्चों, स्वप्न होता सपना, उसे सपने में भी ऐसी आशा नहीं थी। उसने झट से लड़की से मोहर छीन ली। जैसे ही बूढ़ा आदमी जाने लगा, लड़की का पिता चिल्लाकर बोला, अरे ठहरो, जाते कहाँ हो? बकाया तो चुकाते जाओ। बूढ़ा आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगा। उसका पिता फिर बोला, देखो भाई, मेरी बच्ची के गाने का मजा लेने का मोल बस एक सोने की मोहर नहीं है, इसकी 10 मोहरें लगती हैं। 9 मोहरें और निकालो। बूढ़ा आदमी उसकी चालाकी समझ गया और उसने कहा, मुझे अफसोस है कि इस समय मेरे पास और मोहरें नहीं हैं। कोई बात नहीं, मोहरें नहीं हैं तो टोपी और सोने की जंजीर देते जाओ, लड़की के पिता ने कहा। बूढ़े आदमी ने उत्तर दिया, मैं तुम्हें यह जरूर दे देता, लेकिन मेरी यह टोपी और जंजीर घिसी पिटी है। तुम मेरे साथ घर चलो, वहाँ मैं तुम्हें 100 नई मोहरें दूंगा। और हाँ, जो मोहर मैंने अभी दी है वह पुरानी है, तुम उसे भी लौटा दो और मेरे साथ चलो। तो बच्चों, पहले यहाँ तक की कहानी को समझ लेते हैं। इस कहानी में क्या हुआ, देखिए, एक बूढ़ा आदमी है जो कि एक रास्ते से जा रहा था। तो उसने एक मधुर गीत की आवाज़ सुनी जो कि एक लड़की अपनी झोपड़ी में बैठी हुई गा रही थी। तो इस बूढ़े आदमी को ये गीत बहुत ही अच्छा लगा। तो इसने प्रसन्न होकर इस लड़की को एक सोने की मुद्रा दी और ये सब लड़की का पिता देख रहा था। तो इसके पिता के मन में लालच आ जाता है। जब ये बूढ़ा आदमी इसको सोने की मुद्रा देकर जाने लगता है तो लड़की का पिता उससे और मुद्रा ठगने की सोचता है और ये इसको बोलता है कि इस गीत की कीमत केवल 1 मुद्रा नहीं है, 10 मुद्राएं हैं, इसलिए आप 9 मुद्राएं और दो। इस बूढ़े आदमी को इसके लालच का पता चल जाता है और ये क्या करता है, इसको अपने साथ लेकर अपने घर आ जाता है। तो अब कहानी में देखते हैं आगे क्या हुआ। 100 मोहरे, तुम सचमुच कोई भले आदमी हो, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। लड़की का पिता खुशी से पागल हो रहा था। उसने बूढ़े को वह सोने की मोहर लौटा दी और फिर उसके पीछे पीछे चलने लगा। उसके मन में खुशी के लड्डू फूट रहे थे। उसके मुंह से अचानक निकला, बाबा जानते हो मैं 100 मोहरे का क्या करूँगा? नहीं तो, बूढ़े ने उत्तर दिया, मैं एक महल खड़ा करूँगा, ऐसा शानदार महल जिसके सामने राजा का महल भी फीका पड़ जाए। अच्छा, यह बात है, बूढ़े ने कहा। चलते चलते वे राजा के महल के पास पहुंच गए। बूढ़े को महल के द्वार की ओर जाते देखकर लड़की के पिता ने पूछा, तुम इधर क्यों जा रहे हो? यह तो राजा का महल है। हाँ है, यह मेरा ही घर है, बूढ़े ने कहा। लड़की के पिता ने चौंककर बूढ़े की ओर ध्यान से देखा। वह पहचान गया, वह और कोई नहीं, राज्य का राजा ही था। वह वैसे कांपने लगा।
वह का मतलब होता है डर। वह डर से कांपने लगा। यह देख राजा ने नम्रता से कहा, तुम्हारी बेटी के गाने ने मुझे 2 पल के लिए आनंद दिया। इसके बदले मैं 100 मोहरों का वायदा करके क्या मैंने तुम्हें कई पलों का आनंद नहीं दिया? तुम्हारी बेटी के मीठे कंठ स्वर ने मुझको खुश किया और मेरी मीठी बात ने तुमको। इसलिए अब तुम यहाँ से खाली हाथ वापस जाओ। इस प्रकार अपना सा मुंह लेकर लड़की का पिता वापस लौट गया। तो बच्चों, ये कहानी यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। तो आप इस कहानी को अपनी बुक से रीडिंग करेंगे। ओके बच्चों।